क्वेश्चन नंबर 7th, 8th और 9th इस वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। जिन बच्चों को आता है वो नेक्स्ट वीडियो देखें, टाइम वेस्ट ना करें, और जिन बच्चों को पिछले कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं वो पीछे के वीडियोस देखें। ओके बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये क्लास आज की। और इस क्लास को करने से पहले मैं आपको दो फॉर्मूले लर्न करवाना चाहता हूँ। एनसीईआरटी बार बार इस पर फोकस करता है, बोर्ड एग्जामिनेशन बार बार फोकस करता है। क्या आपको डायरेक्ट रिजल्ट पता है किसका? इंटीग्रेशन ऑफ tan x क्या होता है? log ऑफ मॉड ऑफ sec x होता है। साथ में एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट c भी आता है, मैंने नहीं लिखा है, आप लिख सकते हो, यहाँ पर प्लस c भी कर सकते हो, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x क्या होता है? log ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ठीक है बच्चों। पहले ये लर्न कर लीजिए, फिर ये वीडियो आप देखना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7th। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बोला जाता है, देखिए ये बड़ा सा दिया है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाएगा आराम से सॉल्व, टेंशन नहीं है कोई। देखिए बोल रहा है इस ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, क्या लिखा है? x cos ऑफ y बाय एक्स प्लस वाई साइन ऑफ y बाय एक्स, और ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई लगा है किसका? y का, और फिर मल्टीप्लाई लगा है dx का, इज इक्वल्स टू पूरे ब्रैकेट में लिखा है y साइन ऑफ y बाय एक्स माइनस x इंटू कॉस ऑफ y बाय एक्स, ये पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई लगा है x इंटू dy का। तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप यहाँ dy बाय dx बनाने की कोशिश करिए बस। ओके बच्चों, तो कैसे dy बाय dx बनाएंगे हम एक काम करते हैं, समझिए जरा। dy के सामने से इसको हटाना है हमें, ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, इसको हटाना है। तो इस पूरे को इसके नीचे भेज दीजिए, या फिर आप एक काम करिए, बोथ साइड ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये जो मेरे हाथ के अंदर है, ये क्वांटिटी से बोथ साइड डिवाइड लगा दो, ठीक है। तो इस क्वांटिटी से हम बोथ साइड डिवाइड यहीं पे लगा दे रहा हूँ मैं। देखिए ये हमने RHS में भी इससे डिवाइड लगाया, किससे? y इंटू साइन ऑफ y बाय एक्स माइनस x इंटू कॉस ऑफ y बाय एक्स, और साथ में क्या बाहर x है, और इसी क्वांटिटी से आप लेफ्ट में भी डिवाइड लगा दीजिए, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा आपके पास y इंटू साइन ऑफ y बाय एक्स माइनस x इंटू कॉस ऑफ y बाय एक्स इंटू x। ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों? देखिए ताकि मेरा dy अकेला बच जाए, dy तो फ्री हो जाए, तब तो dy के नीचे dx को लेके आऊँगा ना। अब देखो ये इस पूरे से ऐसा कैंसिल हो गया, ठीक है बच्चों, ऐसा हो गया हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा, देखिए इसको तो हम ऐसे ही कॉपी कर लेंगे, क्या? x इंटू कॉस ऑफ y बाय एक्स प्लस y इंटू साइन ऑफ y बाय एक्स इंटू y, और साथ में क्या है यहाँ पर? dx भी है। और नीचे क्या बच गया आपके पास? नीचे बच गया आपके पास y इंटू साइन ऑफ y बाय एक्स, ओके बच्चों, माइनस x इंटू कॉस ऑफ y बाय एक्स, और ब्रैकेट में ये सब कुछ पूरा, और बाहर x से मल्टीप्लाई है, और इज इक्वल्स टू में क्या बच गया बच्चों आपके पास? ध्यान से चेक करिएगा जरा। देखिए यहाँ x भी कैंसिल हो चुका है, तो अकेला dy आपके पास बच गया है। तो ये अकेला dy आपके पास बच गया है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए ये dx इधर मल्टीप्लाई में इधर भेज दो, इसको शिफ्ट कर दो, तो dy के नीचे चला आएगा। तो देखिए बच्चों आराम से आपका dy बाय dx का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब समझिए ये पूरा किसके इक्वल है? dy बाय dx के, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ खास नहीं करूँगा, इस dy बाय dx को मैं लेफ्ट में और इस पूरे को राइट में लिख दूंगा। तो dy बाय dx कितना आ जाएगा? ये देखिए ज़रा, यहाँ से आ गया, ये देखिए ये dy बाय dx यही था, यही आपका dy बाय dx था। बस कुछ नहीं किया, राइट को लेफ्ट में, लेफ्ट को राइट में लिख दिया, क्योंकि कन्वेंशन है ना कि dy बाय dx हमारा कहाँ होना चाहिए? लेफ्ट में ना, थोड़ा अच्छा फील आता है और कोई बात नहीं है। तो ये dy बाय dx हो गया, ओके बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए, इसको हमको इसकी होमोजेनिटी चेक करनी है। तो इसकी होमोजेनिटी चेक करने के लिए ये जो भी लिखा हुआ है ध्यान से चेक करिए, ये पूरा, ठीक है। तो ये जो भी लिखा हुआ है यही क्या आपका? f ऑफ x कॉमा y। तो अब हम ले लेते हैं हेयर f ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू, ये पूरा जो भी है क्या है? x इंटू कॉस ऑफ y बाय एक्स प्लस y इंटू साइन ऑफ y बाय एक्स, ब्रैकेट में और बाहर इंटू y, डिवाइडेड बाय नीचे क्या है आपका? y इंटू साइन ऑफ y बाय एक्स माइनस x इंटू कॉस ऑफ y बाय एक्स, ओके बच्चों, इंटू x। अब देखिए इसकी होमोजेनिटी चेक करने के लिए ये जो f ऑफ x कॉमा y है कि ये क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए होमोजीनियस फंक्शन इन डिग्री 0। और इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम निकालते हैं f ऑफ लेमडा x लेमडा y। और ये कैसे निकालते हैं बच्चों? जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट करेंगे हम? लेमडा x, जहाँ जहाँ y है वहाँ लेमडा y पुट करेंगे। तो देखिए बच्चों x की जगह लेमडा x इंटू कॉस ऑफ, अब ध्यान दीजिएगा, यदि मैं y की जगह लेमडा y रखूँ और x की जगह लेमडा x रखूँ, तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा? कॉस ऑफ y बाय एक्स
और ये जो y बाय एक्स है कॉस का एंगल है, प्लस y की जगह लेमडा y रखोगे इंटू साइन ऑफ, देखो y की जगह लेमडा y, x की जगह लेमडा x, लेमडा से लेमडा कैंसिल होगा तो वापस साइन ऑफ y बाय एक्स बच जाएगा। और ये ब्रैकेट के बाहर ध्यान से चेक करिए, ये y है, y को आप लेमडा y लिखा करोगे। ओके बच्चों, तो ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पर आ गया। और डिवाइडेड बाय में ध्यान से चेक करिए जरा, डिवाइडेड बाय में आपके पास y की जगह आप लिखोगे लेमडा y इंटू साइन ऑफ y अपॉन एक्स, y की जगह लेमडा y, x की जगह लेमडा x, लेमडा से लेमडा कैंसिल, वापस y बाय एक्स आ जाएगा बच्चों आपके पास, माइनस x है यहाँ पर, x की जगह लेमडा x। ओके, और कॉस ऑफ y की जगह लेमडा y, x की जगह लेमडा x, लेमडा से लेमडा कैंसिल, वापस y बाय एक्स आ गया बच्चों। ठीक है, इंटू x की जगह आप क्या रखोगे लेमडा x। ये ऐसा कुछ हो गया। ठीक है, ओके, अब इतना पहले कॉपी कर लीजिए सभी बच्चे। अब ध्यान से ज़रा चेक करिए बच्चों, इस ब्रैकेट में से मैं लेमडा कॉमन ले सकता हूँ। देखिए यहाँ भी लेमडा है और यहाँ भी लेमडा है और बीच में प्लस लगा हुआ है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? तो अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, लेमडा कॉमन ले लेता हूँ। ठीक, तो लेमडा यहाँ से मैं कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, यहीं पे ले लूँ, कोई डाउट है किसी को? फिर मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ से, देखिए लेमडा आ गया बाहर। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए ये फर्स्ट टर्म है आपका, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक सेकंड टर्म, यहाँ से भी लेमडा मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है बच्चों, ये लेमडा कॉमन हो गया। अब देखिए ये वाला लेमडा इससे कटा और ये एक्चुअल में लेमडा इंटू दिस ब्रैकेट इंटू लेमडा वाई था, इसी तरीके से लेमडा इंटू दिस ब्रैकेट इंटू लेमडा एक्स था। तो ये सब कुछ मल्टीप्लाई में था, तीनों चीज़ें, ये लेमडा, ये ब्रैकेट और लेमडा वाई, ये लेमडा, ये ब्रैकेट और ये लेमडा वाई, इसलिए लेमडा से लेमडा भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ बच्चों। ठीक है, और आगे क्या बच गया, 1। अरे ठीक से देखो ना, लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर, ऊपर लेमडा स्क्वायर हो गया और नीचे भी लेमडा इंटू लेमडा स्क्वायर से लेमडा स्क्वायर कटेगा तो 1 ही तो आएगा, और उस 1 को आप लिख सकते हो लेमडा की पावर 0। और पीछे क्या बच गया, पीछे आपका एज इट इज ये पूरा बच गया, और ये पूरा क्या था आपका एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है बच्चों, तो आपने क्या देखा, आपने देखा एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, लेमडा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई आ गया। इससे क्या प्रूफ होता है कि ये जो फंक्शन है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये होमोजीनियस फंक्शन इन डिग्री 0 है। और अगर ऐसा हो गया तो ये जो इक्वेशन थी, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी जो कि 1 थी, ये क्या हो गई, ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई बच्चों। इतना कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, होमोजेनिटी हमने प्रूफ कर दी। और यदि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई बच्चों, तो इसको हम कौन से स्टाइल से करेंगे, इसको हम करेंगे किससे, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन वाले स्टाइल से करेंगे। y इज इक्वल्स टू वी एक्स पुट करना है कि x इज इक्वल्स टू वी एक्स वी वाई पुट करना है। ये देखने के लिए हमको चेक करना होगा कि डी वाई बाई डी एक्स किस फॉर्म का है, एच ऑफ वाई बाई एक्स फॉर्म का है या डी एक्स बाई डी वाई टाइप का है ना। तो आइए चेक करते हैं। वैसे तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये डी वाई बाई डी एक्स टाइप का है। ठीक है बच्चों, अब यदि ये डी वाई बाई डी एक्स टाइप का है तो हमें डी वाई बाई डी एक्स को एच ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, अब मैं ब्लू मार्कर ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये रहा आपका फर्स्ट टर्म। ओके, यहाँ से तो x कॉमन आ जाएगा बाहर, इस ब्रैकेट को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ से तो x कॉमन आ जाएगा बट यहाँ से नहीं आएगा, तो मैंने क्या किया, इस y को रहने दो यार, ये जो y लिखा है इसको पीछे इसको रहने दो। ठीक है, तो ये जो y है यहाँ पे x नहीं, तो मैं क्या करूँगा, इस y में x से मल्टीप्लाई करूँगा और x से डिवाइड करूँगा। इससे क्या फ़ायदा है, ऊपर से x कॉमन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ से y बाय एक्स बच जाएगा। और सुनो एक बात बताऊँ, ये जो y बाय एक्स और y बाय एक्स लिखा हुआ है साइन और कॉस के साथ, ये साइन और कॉस के एंगल है, इसमें कोई भी छेड़ेगा नहीं, इसको चुपचाप उसको पड़ा रहने दो, वहाँ से आप कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हो। ओके, इसी तरीके से ध्यान से चेक करिए। देखिए अब ये सेकेंड टर्म में x है मेरे पास और फर्स्ट टर्म में ये y है मेरे पास, तो मुझे x कॉमन लेना है। तो मैं क्या करूँगा, इस y में x से मल्टीप्लाई करूँगा और y में x से डिवाइड करूँगा। ऐसा करने से क्या फ़ायदा है, नीचे से x कॉमन आ जाएगा और y बाय एक्स यहाँ बच जाएगा, और हमको ये दिखाई पड़ेगा कि दिया गया फंक्शन y बाय एक्स का फंक्शन है, h ऑफ y बाय एक्स फॉर्म का आने लगेगा वो। ओके बच्चों, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा, थोड़े लेंदी क्वेश्चन है बट हो जाएंगे, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आप x कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास कर्ली ब्रेसेस ये जो है इसमें क्या बचेगा, x तो चला गया बाहर, क्या बचेगा, कॉस ऑफ y बाय एक्स प्लस ये ऊपर वाला x चला गया तो क्या बच जाएगा, y बाय एक्स इंटू साइन ऑफ y बाय एक्स। ओके बच्चों, और इंटू में y ऊपर बचा हुआ है और डिवाइडेड बाय, ध्यान से चेक करिए, नीचे से आपका x यदि कॉमन आ जाए कर्ली ब्रेसेस के बाहर तो यहाँ बचेगा y बाय एक्स, ये x चला गया ना, ब्लू पेन से जो मैंने लिखा है ये x बाहर चला गया और y बाय एक्स बच गया, y बाय एक्स इंटू साइन ऑफ y बाय एक्स
माइनस ये x बाहर चला गया, क्या बचा कॉस ऑफ y बाय एक्स ब्रैकेट क्लोज इंटू ये x बचा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से चेक करिए, ये x इंटू ये वाला ब्रैकेट इंटू वाई, तीन चीज़ें हैं, x इंटू ये पूरा ब्रैकेट इंटू वाई, और यहाँ पर x इंटू ये वाला ब्रैकेट इंटू x है। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, यहाँ से x आपने कैंसिल कर दिया। ठीक है बच्चों, और ध्यान से चेक करिए, अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूँ। देखिए इसको ध्यान से देखो, हर जगह y अपॉन एक्स आ रहा है, यहाँ भी y अपॉन एक्स आ रहा है, यानी कि ये y अपॉन एक्स का फंक्शन बन गया। अगर जिन बच्चों को यहाँ कन्फ्यूजन है, यहाँ पर लास्ट वाले में, ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ, कोई इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। पता है क्या, ध्यान से चेक करो, ध्यान से चेक करो, देखो y इस पूरे में y से मल्टीप्लाई है, उस पूरे में नीचे x से मल्टीप्लाई है। तो एक बार बताओ भाई, एक बार बताओ समझो जरा, जैसे मान लो y, यहाँ मैं आपको बताता हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए m इंटू वाई और नीचे n इंटू एक्स लिखा हो, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, m अपॉन n इंटू वाई अपॉन एक्स। अरे यार ये x उतर के नीचे ही तो आ जाएगा ना, यानी कि जो x नीचे उतरा हुआ है इसको मैं ऊपर ऐसे करके नहीं लिख सकता हूँ, बताइए लिख सकता हूँ ना। अब ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, क्या ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि dy बाई डी एक्स किस फॉर्म का आ गया, h ऑफ y बाय एक्स फॉर्म का आ गया। ठीक है बच्चों, इसको आप कुछ इक्वेशन नेम कर दीजिए, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ इतना कॉपी कर लीजिए बच्चों, सभी इतना कॉपी कर लीजिए, कर लिया। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। और देखो यहाँ x कैंसिल हो गया था ना, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। ठीक है, ये ऐसा कुछ आ गया dy बाई डी एक्स। नाउ पुट y इज इक्वल्स टू वी एक्स, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, x का डेरिवेटिव 1 होगा, प्लस सेकंड फंक्शन यानी कि x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि dv बाई डी एक्स। ये तो रट गया होगा यार तुम लोगों को, ठीक है, ये हो गया। और ध्यान से चेक करो, y इज इक्वल्स टू वी एक्स है यदि, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू y बाय एक्स आएगी, जरूरत पड़ने पर हम ऊपर पुट करा करेंगे। नाउ dy बाई डी एक्स की वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 2 में रखिए, तो इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी, इसके लिए मुझे अब जगह चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इतना कॉपी कर लीजिए, मैं ना ऊपर इसको हटा देता हूँ सब। ठीक है, क्वेश्चन भी मैं अब हटा ही देता हूँ, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बट इतना कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आराम से हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन में dy बाई डी एक्स की वैल्यू ये रख दीजिए, क्या v प्लस, देखो मैं dy बाई डी एक्स की जगह रखा हूँ, या मैंने हाथ रखा हुआ, dy बाई डी एक्स क्या, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, देखिए ये पूरा हम लिखेंगे, लेकिन y बाई एक्स की जगह हम v लिखा करेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ से हो गया आपके पास cos ऑफ y अपॉन एक्स की जगह v, तो cos ऑफ v प्लस y अपॉन एक्स की जगह v इंटू साइन ऑफ y अपॉन एक्स की जगह v इंटू, अच्छा ये पूरा ब्रैकेट में था, ब्रैकेट क्लोज हो गया और ब्रैकेट के बाहर y अपॉन एक्स था, तो यहाँ हमने लिखा v, और डिवाइडेड बाय, नीचे चेक करिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर y अपॉन एक्स यानी कि v इंटू साइन ऑफ y अपॉन एक्स का मतलब v, और माइनस कॉस ऑफ y अपॉन एक्स का मतलब v, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, ऐसा कुछ यहाँ पर आ गया। अब एक काम करते हैं, पता है क्या, ध्यान से समझिए, मैं क्या करता हूँ, मैं यहीं पे सॉल्व कर लूँ, क्या आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए कुछ, v को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो v इंटू कॉस v क्या हो जाएगा, v कॉस v प्लस v इंटू v तो हो जाएगा v स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इंटू साइन v डिवाइडेड बाय, नीचे एज इट इज कॉपी कर लीजिए, v इंटू साइन v माइनस कॉस v। ओके, ये आ गया, यानी कि v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इतना आ गया। अब वेरिएबल सेपरेट करने के लिए इस v को आप राइट में भेज दो। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है ना, इसको तो थोड़ा सा हमने सिंप्लीफाई कर लिया, तो ये वैल्यू आ गया। अब ध्यान से चेक करिएगा, ये वाले v को मैं राइट में शिफ्ट करूंगा तो उधर जाके ये v माइनस हो जाएगा, ये देखिए यहाँ आके ये v क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दें, यहाँ लगाइए ब्रैकेट, इसमें भी लगाइए ब्रैकेट, और सोचिए कि v के नीचे क्या है, 1 है। अब ये जो पूरा है v साइन v माइनस कॉस v, ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई करो और ये पूरा इसमें मल्टीप्लाई करो, और नीचे इसी को एज इट इज कॉपी कर दो, एलसीएम लेके यही तो होता है ना। तो x इंटू डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करिए, 1 को जब इस पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, यानी कि v इंटू कॉस v प्लस v स्क्वायर इंटू साइन v, और माइनस, ध्यान दें ये माइनस लगा है, मैंने भी लगा दिया, v इंटू ये पूरा वाला ब्रैकेट, तो v इंटू ये पूरा वाला ब्रैकेट, यानी कि v इंटू साइन v माइनस कॉस v। ठीक है बच्चों,
और डिवाइडेड बाय ये पूरा आ जाएगा एलसीएम में, क्योंकि एलसीएम में इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो वही उसका एलसीएम होगा, यानी कि v इंटू साइन वी माइनस कॉस वी, ऐसा कुछ आ गया बच्चों। ठीक है, अब एक काम करूँ मैं, सुनो, चलो इसको तो हटा देते हैं, शायद इसका कुछ काम तो होगा नहीं, है ना। अब ध्यान से चेक करिए, अब सब बच्चे समझ भी रहे होंगे। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इसको हम, x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको तो ऐसे ही कॉपी कर लेते हैं, v इंटू कॉस वी इंटू कॉस वी प्लस वी स्क्वायर इंटू साइन वी। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, v से अंदर मल्टीप्लाई करो और ध्यान रहे v के आगे माइनस है, तो जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर साइन चेंज होगा, देखो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस v इंटू वी स्क्वायर, अरे v साइन v के आगे पहले प्लस था ना, माइनस हो जाएगा, तो v इंटू वी स्क्वायर और साइन v एज इट इज रहेगा। ये वाले v से उठा के साइन वाले v में मत मल्टीप्लाई कर देना, साइन के साथ जो v लिखा है भैया वो v साइन का एंगल है, उसमें मत मल्टीप्लाई कर देना, तो ये v केवल आगे वाले v में मल्टीप्लाई होगा, माइनस इसी प्रकार से ये जो v है ये केवल cos v के आगे मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस v cos v, ये जो v है साइन और cos का एंगल है। ठीक है बच्चों, ऐसा हो गया, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ गया v इंटू साइन v माइनस कॉस v, ये आ गया। अब ध्यान से चेक करिए, कुछ कैंसिल हो रहा होगा, v साइन v और v स्क्वायर साइन v पॉजिटिव, v स्क्वायर साइन v नेगेटिव, तो ये बच्चों कैंसिल हो गया, और आ गया आपके पास x डी बाई एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वी कॉस वी प्लस, ओहो बहुत बढ़िया, वी कॉस वी प्लस वी कॉस वी, बताओ क्या होगा, वी कॉस वी प्लस वी कॉस वी, 2 टाइम्स भाई x प्लस एक्स 2x होता है ना, तो वी कॉस वी प्लस वी कॉस वी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स वी कॉस वी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाय आ गया आपके पास v इंटू साइन वी माइनस कॉस वी, ये आ गया। ओके बच्चों, ऐसा कुछ आ गया। अब हम क्या करें इसमें, अब हम एक काम करते हैं, वेरिएबल सेपरेट करते हैं। कैसे करेंगे, पहले इस dx को उधर भेज दो, इसमें ब्रैकेट लगा दो यहाँ, इस dx को उधर भेज सकते हो, यहीं पे भेज दो, किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इतना कॉपी कर लो और इस dx को उधर भेज दो, तो लो dx यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब ये x इधर मल्टीप्लाई में इधर भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि dx के आगे हम 1/x लिख सकते हैं, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको, और यहाँ से x हमने हटा दिया। ठीक है, तो 1/x dx तो साथ साथ आ गया, इसका क्या करें, इसको v की तरफ, ये नीचे तो ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये पूरा यहाँ आ जाएगा dv के सामने, यानी कि v इंटू साइन वी माइनस कॉस वी इंटू डी, और ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई में था तो नीचे आ जाएगा इसके, मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो ये इधर आएगा तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, तो 2 इंटू वी इंटू कॉस वी। ओके बच्चों, इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचा आपके पास 1/x dx, ऐसा कुछ बचा। बस अब ये समाप्ति की तरफ है क्वेश्चन। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, यहाँ माइनस का साइन है और v साइन v माइनस कॉस v लिखा है, और होल डिवाइडेड बाय ये, आपको पता है अगर ऐसा हो कहीं m माइनस n और डिवाइडेड बाय में लेट अस से l है, तो ये 20 से स्प्लिट कर सकते हो, उसको आप क्या लिख दोगे, m बाय l माइनस n बाय l, ऐसा लिख सकते हो। तो वही काम हम यहाँ करेंगे। देखो v साइन v कैसा बिहेव कर रहा है, m जैसा, फिर बीच में माइनस है, और cos v कैसा बिहेव कर रहा है, n जैसा, और नीचे l, ये पूरा l है। ठीक है बच्चों, इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर सकते हो माइनस के साइन से, यानी कि v साइन v के नीचे भी ये दोगे, फिर माइनस लगाओगे, फिर cos v के नीचे ये पूरा लिखोगे। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखिए हम लिखेंगे v इंटू साइन v अपॉन ये पूरा, यानी कि 2 इंटू वी इंटू कॉस वी। ओके बच्चों, अब देखिए बीच में माइनस है, फिर लिखेंगे कॉस वी और डिवाइडेड बाय ये पूरा लिखेंगे, यानी कि 2 इंटू वी इंटू कॉस वी। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपके पास। ध्यान से चेक कर लिए, कुछ नहीं किया, बस माइनस के साइन से इसको स्प्लिट कर दिया, क्योंकि वापस से एलसीएम लोगों तो इतना ही तो आ जाएगा, इंटू डी, और ये जो कुछ भी है इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हो, क्योंकि डी पूरे में मल्टीप्लाई है, इज इक्वल्स टू 1/x dx, ये हो गया। इतना कॉपी करिए, कर लीजिए, कर लिया। अब ध्यान से देखिए, cos से cos कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहाँ v से v कैंसिल हो जाएगा, और sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। sin अपॉन cos क्या होता है, tan होता है। इसको मैं फिर से यहाँ से हटाता हूँ, इसका कोई काम तो है नहीं। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे इसको भी रब कर देंगे अभी। अब ध्यान से चेक करिए जरा, यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन अपॉन कॉस क्या होता है, देखो 1/2 तो आगे, ऊपर कुछ नहीं तो मन मानोगे ना यार, 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, 1/2 तो ऐसे रहेगा, इंटू साइन वी अपॉन कॉस वी, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टैन थीटा, तो टैन थीटा, और थीटा की जगह क्या आ जाएगा वी, क्योंकि साइन वी अपॉन कॉस वी टैन वी।
माइनस, अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ हो जाएगा 1/2, 1/2 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और साथ में हम लिख सकते हैं इसको क्या, या फिर पूरा ही लिख लो ना यार, क्या दिक्कत है, 1/2 इंटू वी कॉस वी, ये हो गया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 1/2, ओहो कॉस से कॉस कट गया था भाई, कॉस से कॉस कट गया था, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 1/2v, या फिर 1/2 इंटू 1/v भी लिख सकता हूँ, 1 या 1 ऊपर 1 ही आ जाएगा ना, तो 1/2v को मैं 1/2 इंटू 1/v भी लिख सकता हूँ, कॉस से कॉस कट गया था, ठीक है बच्चों। अब यहाँ है dv इज इक्वल्स टू, और ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर है 1/x dx, ही हो गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखो लेफ्ट में भी इंटीग्रेट करोगे और राइट में, जब ऐसा करोगे तो ध्यान दो बच्चों, ये इंटीग्रेशन इसका भी करेंगे, फिर बीच में माइनस लगाएंगे और इसका भी करेंगे, यानी कि 1/2, और जब इसका करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट है, वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, 1/2 tan v, और पीछे से ऑपरेटर आएगा dv, फिर माइनस का साइन, ठीक है, 1/2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर हो जाएगा, और 1/v, और पीछे से ऑपरेटर आएगा dv इज इक्वल्स टू 1/x dx, ओके। ऐसा कुछ हो गया। अब ध्यान दें बच्चों, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको इंटीग्रेशन याद होना चाहिए tan v का, tan x का क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ x, तो tan v का क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ sec v, mod लगाओ चाहे ना लगाओ, चलो लगा के चल लेते हैं, कोई बात नहीं। और यहाँ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आया होगा जिसको हम बाद में एक साथ ही लिखेंगे राइट हैंड साइड में, सबको पता है ये बात। यहाँ पे हो जाएगा हाफ, और ध्यान दें 1/v का क्या होता है, log ऑफ mod ऑफ v इज इक्वल्स टू, और 1/x का यहाँ एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा जिसको हम बाद में हैंडल करेंगे, 1/x क्या हो जाएगा, log ऑफ mod ऑफ x। अब बच्चों ध्यान दें, एक बात मुझे बताओ, सब जगह तो log दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो भी आंसर आएगा यहाँ पर, मतलब जो भी कांस्टेंट आएगा उसको हम log c1 लिख लेते हैं, चलो अभी क्या लिख लेते हैं इसको, log c1 लिख लेते हैं इस कांस्टेंट को, क्योंकि सब जगह log आ रहा है, ठीक है। जो बच्चे पुरानी क्लास करें उन्हें पता है कि क्या बात मैं बोल रहा हूँ। चलिए अब देखिए बच्चों, लॉग की प्रॉपर्टी आप लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लगा सकते हो, क्यों नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये देखिए 2 लफड़ा कर रहा है अभी, 1/2 यहाँ भी इसको हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं हम, इसको पूरा ब्रैकेट में डालते हैं, और ध्यान दें बच्चों, मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड करते हैं, इधर भी यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, और इस पूरे में भी यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है बच्चों। तो ऐसा करने से ये 2 अंदर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग के आगे 1 बचेगा जिसको हम लिखेंगे नहीं, यानी कि log ऑफ mod ऑफ sec v प्लस नॉट प्लस, ये माइनस है तो माइनस लगा देते हैं हम, और ये 2 यहाँ पर भी जाएगा, 2 अंदर 2 ऊपर 2 नीचे 2, 2 से 2 कैंसिल, आगे 1 आ जाएगा, 1 लिखेंगे नहीं, तो log ऑफ mod ऑफ v इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें 2 इंटू log ऑफ mod ऑफ x, और प्लस यहाँ आ जाएगा 2 इंटू log c1, और देखो log c1 एक कांस्टेंट था, 2 इंटू log c भी क्या होगा, एक प्रकार का कांस्टेंट। या आप एक काम कर सकते हो, पता है क्या, आप एक काम कर सकते हो आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, ठीक है। आप कैसे लगाएंगे प्रॉपर्टी बताता हूँ मैं आपको, समझिए जरा बात को। देखिए ये जो 2 है, ओके बच्चों, ये जो 2 है यहाँ पर, ये 2 को आप पढ़ा था ना आपने क्या, कि log m की पावर n होता है, तो n आगे आ जाता है, इसको n log m लिख सकते हैं, तो वापस n को m की पावर में भेज सकते हैं, यानी कि इस 2 को आप इसके ऊपर भेज सकते हो, किसके ऊपर, mod ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। इसी तरीके से ये 2 को आप c1 के ऊपर भेज दोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ऐसा हो गया। अब ध्यान से चेक करिए, यहाँ प्रॉपर्टी लगा सकते हो आप, क्या, log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n क्या होता है आपका, log m अपॉन n होता है, तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास log ऑफ mod ऑफ sec v अपॉन mod ऑफ b, और हमको पता है mod ऑफ a बाय mod ऑफ b को हम होल mod ऑफ a बाय b भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस पे जो mod लगाया है हमने, एक साथ ही आप लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, लो ठीक, इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड भी प्रॉपर्टी लगा दो, क्या, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n, ये हो जाएगा log, एक बात बताऊँ बच्चों सुनो, देखो यार mod का स्क्वायर करोगे ना, भावनाओं को समझो थोड़ा सा, mod का स्क्वायर करोगे अगर, देखो mod ऑफ x यार खुद ही जो आंसर आएगा वो एक प्लस में ही आएगा आंसर, है ना, उसका स्क्वायर करोगे तो प्लस में ही मिलेगा, यानी कि इसको हम सिंपली, आप ये प्रॉपर्टी याद रखिए, mod ऑफ x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और log ऑफ c1 का स्क्वायर, ठीक है। चाहते तो यहाँ mod भी डाल सकते थे, बट आर्बिट्री कॉन्स्टेंट को हमने लो डाल दो भाई mod, और ये mod c1 का स्क्वायर करोगे तो c1 का स्क्वायर ही आएगा, ठीक है।
तो ये हो गया। अब यहाँ प्रॉपर्टी आप राइट हैंड साइड भी लगा दीजिए, क्या लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक v अपॉन v इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दो लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग m इंटू n यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू C1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दें बच्चों, देखिए लेफ्ट में भी लॉग है राइट में भी लॉग है, तो लॉग से लॉग हट जाएगा, लॉग से लॉग हटा देंगे, मैंने आपको बताया था। तो क्या आ जाएगा आपके पास, सेक v अपॉन v इज इक्वल्स टू, ठीक है, सेक v अपॉन v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर इंटू C1 का स्क्वायर। और एक बात और बता दूं, जो अभी क्योंकि देखो यहाँ पर मॉड हटाने वाला भी कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उसके लिए आप एक काम कर सकते हो। वैसे आप यहाँ ना मॉड हटा के लिख दो, कुछ नहीं जा रहा है यार, कुछ नहीं जा रहा है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, आप हटा दो मॉड, कोई बात नहीं। लेकिन जब बच्चे कंफ्यूज हैं समझिए जरा, जो मैंने यहाँ बताया था आप इसको चलो ऐसे ही रहने दो, मान लो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, लॉग m प्लस लॉग n, आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो ना, लॉग m अपॉन n, ऐसा हो जाता ना, ऐसा हो जाता। और फिर इसको आप क्या लिख सकते थे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x अपॉन C1 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मॉड ऑफ a का स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ b का स्क्वायर कैन बी रिटन एज a बाय b का होल मॉड का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड ऐसा आ जाता, और जब राइट हैंड साइड ऐसा आ जाता तो समझिए जरा, ओहो क्या कर रहा हूँ यार, log m प्लस log n, log m अपॉन n नहीं होता, log m इंटू n होता है। तो यहाँ पे आ जाता है log m इंटू n, यानी कि log m की जगह क्या आ जाता है, मॉड ऑफ x का स्क्वायर इंटू n की जगह मॉड ऑफ C1 का स्क्वायर, ऐसा आ जाता। और हमको पता है क्या, हमको पता है कि भाई अगर मॉड a का स्क्वायर इंटू मॉड b का स्क्वायर हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a इंटू b का मॉड के अंदर होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख देते हैं क्या, log ऑफ x इंटू C1 का इस होल स्क्वायर, ऐसे कर देते। अब समझो जब ऐसे कर देते तो समझो कोई कुछ नहीं हुआ यार, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक, कुछ नहीं हुआ। बस अगले स्टेप में इसको मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, वो मैं क्या कर रहा हूँ तो ठीक है, सेक v अपॉन v यहाँ पे मॉड आता इज इक्वल्स टू, जब लॉग से लॉग हटता, क्योंकि राइट हैंड साइड ऐसा आता ना, राइट हैंड साइड ऐसा था, लॉग से लॉग हटता तो राइट हैंड साइड x इंटू C1 के मॉड का स्क्वायर आता है ऐसा। और मैंने आपको बताया था जब तक प्रूफ करने के लिए ना बोला जाए तब तक आप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप में चुपचाप कुछ नहीं करना है, बस मॉड से मॉड हटा देना है। और यदि प्रूफ करने के लिए कुछ बोला जाता है तो जब मॉड हटाते तो यहाँ पर क्या लगाते हैं आगे, प्लस और माइनस राइट हैंड साइड में। कोई एग्जांपल हमने किया था, याद होगा, हम इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, जो बच्चे शुरू से आए हैं उन्हें पता है, ठीक है। तो ये हो गया, बस अब दोनों दफ़ा आपको मॉड मिल जाए तो मॉड से मॉड क्या कर देना, आपको हटा देना है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ हो गया आपका, और इस पूरे पे स्क्वायर बस कर देना है ऐसे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो बहरहाल वापस लौट के आते हैं, इतना डिटेल में हमें जाने की ज़रूरत नहीं थी, कोई बात नहीं, आप सिंपली कर लो यार चुपचाप, बस आप मॉड हटा के लिख दो, कोई कुछ नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि खुद ही पॉजिटिव क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ गया आपके पास। अब यहाँ क्या करना है आपको, अब देखिए बच्चों, अब बस v की वैल्यू रखनी, क्या था, y इज इक्वल्स टू vx था, तो v इज इक्वल्स टू क्या था, y बाय x था, तो v की जगह y बाय x रखते हैं हम लोग और देखते हैं क्या होता है, ठीक है। एक बात और बताना चाहूँगा बच्चों, C1 का स्क्वायर इज अगेन अ न्यू कांस्टेंट, C1 का स्क्वायर इज अगेन अ न्यू कांस्टेंट, लेट अस से C। तो अगले स्टेप में हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए सेक, और v की जगह y अपॉन x, ध्यान दें, सेक v है, सेक v की जगह y अपॉन x, और ध्यान दें v की जगह y अपॉन x, ये हो गया ऐसा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू C1 का स्क्वायर क्या होगा, c, एक नया कांस्टेंट, और ज़रूरत अगर पड़ी तो फिर से एक नया कांस्टेंट भी बना सकते हैं, ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ी तो। देखते हैं क्या होता है। अब ध्यान दें बच्चों, ये y अपॉन x ना सेक का एंगल है, क्या है, ये सेक का एंगल है। अब y अपॉन x को मेरे को नीचे से हटाना है, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग बाय y बाय x बोथ साइड, समझिए जरा, हमने क्या किया, राइट हैंड साइड भी y बाय x से मल्टीप्लाई किया, और लेफ्ट हैंड साइड भी y बाय x से मल्टीप्लाई किया। जब लेफ्ट हैंड साइड y बाय x से, राइट हैंड साइड y बाय x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला y बाय x, ये वाला y बाय x से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास सेक ऑफ y बाय x इज इक्वल्स टू, ध्यान दें बच्चों, एक्स स्क्वायर है, इसको आप क्या लिख सकते हो, x इंटू एक्स, एक x से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, x इंटू वाई, और साथ में एक कांस्टेंट बचा c, ठीक है बच्चों। ये भी आंसर ठीक है, बट एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ उसको भी आप समझ लो। इन्होंने एनसीईआरटी में बताया क्या दिया, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड कर दिए। भाई अगर आपके पास m इज इक्वल्स टू n है तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन m इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। वही काम किया इन्होंने, टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड, यानी कि 1 अपॉन सेक
वाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू, इसको भी पूरा 1 में लेंगे तो 1/xy इंटू 1/c, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1/c इंटू 1/xy। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दें 1/sec क्या होता है, कॉस होता है। 1/sec क्या होता है, कॉस होता है। इतना कर लीजिए पहले। अब यहाँ मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आगे। ठीक है बच्चों, तो 1/sec क्या होता है, 1/sec थीटा कॉस थीटा होता है, सबको पता है। और थीटा की जगह क्या है, y/x है, तो कॉस y/x आ जाएगा यहाँ इज इक्वल्स टू, ध्यान दें बच्चों 1/c, भाई 1/c भी एक नया कांस्टेंट होगा, उसको k बोल दो, आप k बोल दो, ठीक। और बता दो, साइड में बता दो वेयर 1/c इज इक्वल्स टू k, बताते चलो। और साथ में क्या है 1/xy है। ठीक है बच्चों, अब इस xy को आप हटाने के लिए क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग बाय xy बोथ साइड। तो राइट हैंड साइड भी xy से और लेफ्ट हैंड साइड भी xy से मल्टीप्लाई किया, ये कैंसिल हो जाएगा और xy इंटू कॉस ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल्स टू k आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब एनसीईआरटी में ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या, आइए मैच कर लेते हैं कि आंसर ऐसा आ रहा है कि नहीं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7th ना, x इंटू वाई इंटू कॉस ऑफ y बाई एक्स इज इक्वल्स टू k वेयर k इज अ आर्बिट्री कॉन्स्टेंट। बिल्कुल सही आंसर है, वेयर k इज इक्वल्स टू 1/c। कर लीजिए।